समय बदलता है और यह बदलाव निश्चित है। धैर्य और भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा रखें। जीवन में अच्छे और बुरे समय का आना जाना प्रकृति का नियम है। जब हम कठिन दौर से गुजरते हैं तो लगता है कि यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि यह संसार परिवर्तनशील है। सुख दुख, सफलता असफलता सब समय के अधीन है। इस चक्र से निकलने का एकमात्र उपाय है धैर्य रखना और भगवान पर विश्वास करना। भगवान कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ देते। वे हर परिस्थिति में हमारे साथ होते हैं। हमें उनकी उपस्थिति को महसूस करना और उन पर भरोसा करना सीखना चाहिए। कठिन समय भी भगवान की एक योजना है जो हमें और मजबूत और समझदार बनाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय बदलता है, आज नहीं तो कल बदलेगा, लेकिन बदलेगा जरूर। घड़ी की सुई स्थिर रहती है, लेकिन समय हमेशा चलता रहता है। ये कभी सुख के साथ आता है तो कभी दुख के साथ, कभी सकारात्मकता लेकर आता है तो कभी नकारात्मकता। लेकिन यह भी सत्य है कि अच्छा और बुरा समय स्थायी नहीं होता। खुद पर विश्वास रखिए। एक दिन ऐसा आएगा जब घड़ी भले किसी और की होगी, लेकिन समय आपका होगा। जब किस्मत और हालात आपके साथ ना हो, तब भी धैर्य बनाए रखें। ऐसे समय में ही सच्चे मित्र और अपने लोगों का पता चलता है। अगर लोग आपको केवल जरूरत के समय याद करते हैं तो इसे अपना अपमान मत समझिए। गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद केवल अंधकार में आती है। डर आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। गरीबी का डर मेहनत और आत्मविश्वास से खत्म हो सकता है। मौत का डर हमें नई शुरुआत से रोकता है, लेकिन याद रखें, जीवन अनमोल है। आलोचना का डर हमें नया सोचने से रोकता है। बुरे स्वास्थ्य का डर हमें कमजोर बना सकता है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक कर सकता है। बुढ़ापे का डर भी केवल मन का भ्रम है। हर उम्र में कुछ बद्धा किया जा सकता है, और सबसे बद्धा डर अपने किसी प्रिय को खोने का होता है। लेकिन इस संसार में हर चीज अस्थायी है। हर ठोकर के साथ जीवन कुछ सिखाता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो ठोकरों से सीखते हैं। बद्धा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। जहां आपका सम्मान ना हो वहां कभी मत जाइए, और जो आपका सम्मान करे उसे कभी मत भूलिए। भविष्य की चिंता मत कीजिए। जिसे भगवान ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेंगे। दुनिया में सबसे बड़ा जहर कुछ लोगों के दिलों में भरा होता है। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। दूसरों पर काबू पाना ताकत नहीं है, खुद पर काबू पाना ही असली ताकत है। हुनर होना काफी नहीं है, उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। जो खो गया है उसे याद मत कीजिए, और जो मिला है उसे संजो कर रखिए। असली हार यह नहीं है कि दुनिया आपको नहीं पहचानती, बल्कि यह है कि आप खुद को नहीं पहचानते। मृत्यु जीवन का एक सत्य है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मा अमर है। जो वफादार होते हैं वे हर किसी के लिए नहीं होते। अच्छे लोगों की कद्र कीजिए, उनकी परीक्षा मत लीजिए, क्योंकि वे पानी की तरह होते हैं। चोट लगने पर वे टूटते नहीं, लेकिन चुपचाप आपकी जिंदगी से फिसल जाते हैं। जीवन में धैर्य, विश्वास और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाइए। हर कठिन समय एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है। मन में नकारात्मक विचार क्यों आते हैं, यह समझना जरूरी है। ये विचार हमारी सोच पर प्रभाव डालते हैं और हमें सही निर्णय लेने से रोकते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि किसी का विश्वास तोड़ना सबसे बड़ा अधर्म है। सबसे अधिक कष्ट तब होता है जब अपने ही लोग पराये हो जाते हैं। जीवन ने हमें समझदार बना दिया, लेकिन समझौते करना भी सिखा दिया। जहां संस्कार नहीं होते वहां रिश्ते टिक नहीं पाते। ध्यान रखें, आपकी बातों से अधिक आपका कर्म बोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन केवल एक बार मिलता है। इसे हंसकर जीना है या रोकर, यह हमारे हाथ में है। जहां सम्मान न हो वहां न जाएं, और जहां सम्मान मिले वहां किसी का अपमान न करें। छोटी सोच वाला व्यक्ति न खुद आगे बढ़ता है, न दूसरों को बढ़ने देता है। अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी भी नकारात्मक बात को अपने ऊपर लेना बंद कर दें। बुरी आदतें समय पर न बदली जाएं, तो वही आदतें आपका समय बदल देती हैं। अकेले रहना हमें यह सिखाता है कि हमारे पास खुद के अलावा और कोई नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे आपकी कीमत नहीं पता उसे छोड़ देना ही बेहतर है।
किसी को विशेष समझने की गलती न करें, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ीच यही है। अहंकार भरी बातें करके किसी का दिल दुखाना अनुचित है, क्योंकि समय अहंकार को भी तोड़ ही देता है। दूसरों के जीवन में अपनी जगह खोजने के बजाय खुद पर विश्वास करें। भगवान पर भरोसा रखें, वे हमेशा आपके साथ हैं। जीवन में कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिन्हें चाहकर भी पूरा नहीं किया जा सकता। हमें अपने कार्यों से अधिक अपनी मंशा पर ध्यान देना चाहिए। पैसे न हों तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और पैसे हों तो रिश्ते किताबों में लिखे जाते हैं। आजकल अधिक अच्छा होना भी बुरी आदत बन गई है। छोटी छोटी बातों पर रोना हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि दिल से सोचने की निशानी है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जितना दिखाते हैं उससे अधिक आपके पास होना चाहिए, और जितना जानते हैं उससे कम बोलना चाहिए। सुकून की कीमत धन और शोहरत से अधिक होती है। लोग कहते हैं कि रावण अहंकार के कारण मारा गया, लेकिन सच ये है कि अपनों के विश्वासघात के कारण पराजित हुआ। जीवन में असली सफलता वही पाता है जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है। समय और घड़ी को सुधारने वाले तो मिल जाते हैं, लेकिन अपनी स्थिति और समय को सुधारने की जिम्मेदारी खुद पर ही होती है। लगन, ये छोटा सा शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। जो काम आपको डराता है उसे करने का नाम ही साहस है। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानिए, क्योंकि जिस पैदाइश पर सबसे अधिक फल होते हैं उसी पर सबसे अधिक पत्थर पड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के उसूलों को समझना जरूरी है। दो प्रकार के लोग हमेशा परेशान रहते हैं, एक जो ना कह नहीं सकते और दूसरे जो ना सुन नहीं सकते। इसलिए खुद को इन सीमाओं से बाहर निकालिए और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में लेकर जाइए। जीवन के हर पल को ईश्वर की कृपा मानिए और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहिए। किसी पर अति विश्वास न करें और अपने दिल की हर बात हर किसी से साझा न करें। अब मैंने अकेले रहकर खुश रहना सीख लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में दो चीजें ऐसी हैं जो कभी भी स्थायी नहीं रहती, निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास। यदि यह कमजोर पड़ीडीडीएच जाए तो इनका कोई समाधान नहीं होता। हर व्यक्ति में कमियां होती हैं, लेकिन जो अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करता है वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। जीवन की सच्चाई यह है कि एक गंभीर गलती आपको दूसरों की नजरों में दोषी बना सकती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि खोए हुए लोग वापस आ सकते हैं, लेकिन जो बदल गए हैं उन्हें फिर से अपने जैसा बनाना कठिन होता है। याद रखो, इंसान अपनी संपत्ति से नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं से गरीब होता है, और चक्रव्यूह हमेशा अपनों के द्वारा ही रचा जाता है। जीवन को अत्यधिक गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां से कोई भी अमर होकर नहीं जाता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हर पल को जी भर कर जियो, क्योंकि भविष्य का भरोसा नहीं। आज के समय में रिश्तों को जोड़कर रखना आसान नहीं है। अक्सर भ्रम यह होता है कि केवल हम ही सही हैं, लेकिन श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जहां स्वार्थ समाप्त होता है वहीं सच्चे प्रेम और इंसानियत की शुरुआत होती है। जीवन चुनौतियों से भरा है, और यदि उनका सामना नहीं किया गया तो हम हार जाएंगे। आपकी सोच ही आपके जीवन को दिशा देती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जलन और ईर्ष्या केवल इंसान को राख बना देती है। इसलिए दूसरों की प्रगति को देखकर खुद को प्रेरित करें, न कि निराश। आज के समय में लोग व्यक्तित्व नहीं, बाहरी रूप देखते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का संदेश है कि आत्मा की सुंदरता ही सच्ची सुंदरता है। जो चीज हमें सबसे अधिक प्रिय होती है वही हमें कभी कभी सबसे ज्यादा कष्ट देती है। शक का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि अकेले चलने वालों की रफ्तार तेज होती है, लेकिन यदि आप दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ जरूरी है। दूसरों की मदद करते रहो, क्योंकि आपकी अपनी राह इससे आसान बन जाएगी। संतोष एक ऐसा गुण है जो आपको सच्चा सुख देता है। खुशी क्षणिक होती है, लेकिन संतोष चिरस्थायी। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जीवन में जो भी चीजें अनमोल होती हैं, समय, रिश्ते और लोग, उनकी कदर समय रहते करें। एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान को यह समझना होता है कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसे स्वीकार कर लेना ही सही है। रिश्तों में अहंकार और जिद को स्थान न दें, क्योंकि यही रिश्तों को तोड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि झूठ है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। वास्तव में वह अनकही बातें
और अधूरे सपने साथ लेकर जाता है। क्रोध में जो व्यक्ति आपको छोड़कर जाता है वह लौट सकता है, लेकिन जो मुस्कुरा कर चला जाए वह कभी वापस नहीं आता। श्री कृष्ण का संदेश है कि सही तरीके से काम करने से ही सफलता मिलती है। जीवन को सरलता और सुकून के साथ जीना ही असली जीत है। घमंड मत करो, क्योंकि समय के साथ परिस्थितियां बदल जाती हैं। हवा हर जगह है, लेकिन छांव में बैठने का सुख अलग है। इसी प्रकार भगवान हर जगह है, लेकिन उनकी उपस्थिति का असली आनंद मंदिर में महसूस होता है।